आज हम करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बैक पेपर सॉल्व। जितने भी छात्र आज की डेट में एग्जाम देने गए थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस यहाँ पर अपना आंसर मिला लीजिएगा। और यदि आपकी स्टेट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था तो कमेंट में बताइएगा, कोई और क्वेश्चन पूछा गया होगा तो। और यदि आप व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप का लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन भी हो सकते हैं और जो भी क्वेश्चन आए पूछ भी सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। आज का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था पहला कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। फ्लैट नोज प्लायर का, या लॉन्ग नोज प्लायर का, या राउंड नोज प्लायर का, या डायगोनल कटिंग प्लायर का। तो साथ ही इसमें प्रयोग किया जाता है ज्यादातर राउंड नोज प्लायर का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा गया था कि मूल श्रेणी के संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। नीला, श्वेत, या पीला, या हरा। मतलब किस कलर का होता है। तो साथियों ये जो इसका जो कलर होता है येलो होता है, मतलब कि पीला होता है, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि किस प्रकार की व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो साथियों ये जो होता है जैविक नुकसान के कारण संक्रमण हो सकता है, इसका यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन ये बनता है। तो ये आपका सही हो जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें पूछा गया था आज की डेट में क्वेश्चन कि सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें किया जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर सही मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर हेटेज दिया गया है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि सीट मेटल में जो तेज मोड़े होते हैं वो आपका हेटेज स्टेक से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा। किस में पूछा गया किस प्रकार का, तो ये आपका हेटेज स्टेक होता है। मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें पूछा गया है कि लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। जैसे कि घुमाना, कपिंग, या यहाँ पर चटकना, और या अनियमितता दिया गया है। तो साथ ही इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको अनियमितता के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नियन लैंप में जो नियॉन लैंप होता है उसी का यहाँ पर बात किया जा रहा है कि नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। तो नियॉन लैंप में जो विद्युत धारा का प्रभाव उसको बोलते हैं गैस आयनीकरण प्रभाव। इसमें मैच करें हमारा डी ऑप्शन। बाकी आपको कंफ्यूजन करने के लिए उसमें प्रभाव दिया गया, चुंबकीय प्रभाव दिया गया, रासायनिक प्रभाव किया गया, लेकिन आप जानते होंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मारेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आज की डेट में पूछा गया था कि केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र हेतु उपयुक्त है। जिसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी, जिसको डक टाइप के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। और जितने भी छात्र बी ऑप्शन आज की डेट में एग्जाम देने जो गए थे बी ऑप्शन मार के आए, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा गया था कि बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। ये देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा उलझाने का यहाँ पर प्रयास है आपको। तो देखिए बिजली की मात्रा को हम इकाई क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। बाकी आपको महो दिया गया और यहाँ पर वोल्ट प्रति सेकंड दिया गया, एम्पेयर प्रति सेकंड दिया, लेकिन ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन कूलाम। ठीक है, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें पूछा गया था आज की डेट में कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। साथियों डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल इस समय प्रयोग होता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों पारा। क्या प्रयोग किया जाता है, पारा का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड अर्थात यहाँ पर नेगेटिव दिया गया और इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। जैसे कि जस्ता, या तांबा, या कार्बन, या सिल्वर ऑक्साइड। तो साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको हम जस्ता के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को।
क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर पूछा गया था, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, जिसमें पूछा गया था कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है, जस्ता या कार्बन या तांबा या लिथियम। तो साथियों इसमें जो प्रयोग होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कार्बन, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जाता है, फेरेड रिले या उष्मीय रिले या आवेग रिले या ड्राई रीड रिले। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसको आवेग रिले के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी साथी मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर पूछा गया था आज की डेट में क्वेश्चन कि कौन सी विद्युत सामग्री समानों की समानता वर्गीकरण से संबंधित है, जैसे कि फ्यूज या सीलिंग रोज या इंटरमीडिएट स्विच या पेंडेंट लैंप होल्डर। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको सीलिंग रोज के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है, मतलब किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है इसके द्वारा। तो देखिए, झटके से सुरक्षा के लिए इसमें क्या किया जाता है, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीबी बोलते हैं। क्या बोला जाता है साथियों, सीबी बोला जाता है। और जो सर्किट ब्रेकर होते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि एमसीबी हो गया, एलसीबी हो गया, आरसीबी हो गया, ओएलसीबी हो गया, इस तरह बहुत सारे सर्किट ब्रेकर होते हैं जिसको सुरक्षा के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी साथी मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में, जिसमें पूछा गया था आज की डेट में क्वेश्चन कि नए घरेलू वायरिंग यहाँ पर स्थापना परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो साथ ही इसमें उपयोग किया जाता है मल्टीमीटर का, ठीक है। ये आपका मेगर कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेगर कब यहाँ पर होगा, जब कहा जाए कि सर्किट के ऊपर रेजिस्टेंस की मात्रा को यहाँ पर ज्ञात की जाए, तो उस समय यहाँ पर हम बात करते हैं मेगर का। लेकिन यहाँ पर हमसे कोई भी यहाँ पर बात नहीं किया गया, इंसुलेशन की कोई भी बात नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि एमसीबी के किस विद्युत उपकरण श्रेणी का उपयोग किया जाता है। जो एमसीबी होता है साथियों, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के नाम से जो जाना जाता है, उसमें पूछा जा रहा है। तो ये जाना जाता है हैलोजन लैंप के नाम से। किस नाम से, हैलोजन लैंप के नाम से। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी साथी मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दीप्यमान, मतलब कि यहाँ पर इल्यूमिनेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कि तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। तो इल्यूमिनेशन दोस्तों इस तरह आप समझ सकते हैं, इल्यूमिनेशन यदि इंग्लिश में कहें तो समझ सकते हैं, लेकिन दीप्यमान कहें तो आप सोचने लगे कि ये कैसा वर्ड है और ये तो मैंने सुना ही नहीं था। तो देखिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और इल्यूमिनेशन का जो तीव्रता का एसआई इकाई होता है वो क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं साथियों कैंडला। क्या होता है, कैंडला, जो कि ऑप्शन में आपका सी दिया गया है। तो जितने भी छात्र सी ऑप्शन मार्क हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। साथियों चमकदार प्रवाह की जो इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है कैंडला, जो कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कैंडला कैथोड लैंप कौन सा है। कैंडला कैथोड और यहाँ पर लैंप कौन सा है। तो साथियों कैंडला कैथोड जो लैंप होता है उसको हम नियॉन संकेत दीपक के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर नियॉन लैंप यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। तो हम बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो त्रुटि होती है साथियों उसको बोलते हैं हम डिवाइस एरर। क्या बोला जाता है, डिवाइस एरर बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर कवर किया था, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुँच पाए और वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ।